जय हिंद। चलिए आज बात करते हैं समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं। समतल दर्पण यानी कि जिस दर्पण का इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं जनरली वो समतल दर्पण ही होता है। और उस दर्पण को किस प्रकार बनाया जाता है हम यह भी सीखेंगे। और जब हम उस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का इमेज किस प्रकार बनता है, कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसे हम सीखेंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण क्या है सबसे पहले हम जानेंगे। समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। आइए देखते हैं समतल दर्पण को किस प्रकार बनाया जाता है। समतल दर्पण को बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट प्लेन कांच यानी पारदर्शी प्लेन कांच का टुकड़ा लेंगे। एक क्या करेंगे, पारदर्शी प्लेन कांच का टुकड़ा लेंगे। उसके किसी एक सतह के ऊपर चांदी की पतली परत चढ़ा देंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक सतह के ऊपर क्या करेंगे, चांदी की पतली परत चढ़ा देंगे। उस चांदी की पतली परत को खरोच से बचाने के लिए हम उस चांदी की पतली परत के ऊपर गाढ़े रंग से पेंट कर देंगे। और जब गाढ़े रंग से उसको पेंट कर देंगे तो वह कांच का जो टुकड़ा था वह एक दर्पण का रूप ले लेगा, यानी वह एक दर्पण बन गया। क्या बन गया, समतल दर्पण बन गया। अब उस दर्पण के सामने जब हम किसी इमेज को रखेंगे तो वह इमेज किस प्रकार बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, चलिए आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सरफेस पे एक समतल दर्पण को ले लिए। ये हमारा एक क्या है, समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण के सामने हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि यह ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इस समतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु रख लिया, मोमबत्ती। अब देखेंगे इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरण चलाना होगा। और वह दोनों प्रकाश की किरण इस प्रकार से चलाना होगा कि वह दोनों प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद या तो एक दूसरे को वास्तव में काट रही हो या एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हो। और जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा वही उस वस्तु का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो चलिए इस वस्तु का इमेज बनाने के लिए इस वस्तु से दो प्रकाश की किरण चलाना होगा। एक प्रकाश की किरण हम चलाते हैं अपर साइड में, दर्पण के अपर साइड में चलाते हैं। तो एक प्रकाश की किरण ये चला दिए, ये दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, वापस चला जाएगा, परावर्तन के रूल को फॉलो करते हुए वापस चला जाएगा। दूसरी प्रकाश की किरण को हम चलाए हैं कहाँ, दर्पण के डाउन साइड में, नीचे की दिशा में चलाए हैं। यह भी दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए वापस लौट जाएगा। यानी एक प्रकाश की किरण हम लोग ऊपर की तरफ चलाए हैं और एक प्रकाश की किरण को हम लोग नीचे की तरफ चलाए हैं। जब हम चला दिए हैं दोनों प्रकाश की किरण को तो देख रहे हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही है, एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है। और हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से और दूर जाती हुई दिख रही है। इसका मतलब एक दूसरे को कहीं जा करके काटेगी नहीं। और जब एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है तो उस प्रकाश की किरण को हम पीछे की ओर बढ़ा करके देखते हैं, दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या दर्पण के पीछे कहीं एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है क्या। तो आइए देखते हैं इसको पीछे बढ़ा करके। तो अब क्या करेंगे, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ा करके देखेंगे, दर्पण के पीछे दोनों प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ा करके देखेंगे। जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि इस बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब इसी बिंदु पर इस वस्तु का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब यह जानेंगे कि यह इमेज जो बना है वह किस प्रकार बना है, कैसा इमेज है, इसका आकार क्या है, इसकी दूरी क्या है और किस प्रकार का इमेज बना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका आकार का बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार है वह वस्तु के आकार के क्या है, बराबर है। समतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर है। यानी पहला फैक्ट निकल करके आया कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा फैक्ट की बात करेंगे तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी है, यहां से यहां जो प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु की दूरी, यहां से यहां तक वस्तु की दूरी, अब देखेंगे कि जितना दूर प्रतिबिंब बना है उतनी ही दूरी पर वस्तु रखी गई होगी। यानी कि जितना दूरी पर दर्पण से जितना दूर वस्तु रखा हुआ है प्रतिबिंब भी दर्पण से
उतना ही दूरी पे बना हुआ है। अगर ये दूरी 10 है तो ये भी 10, अगर ये 20 तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। यानी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। तो दूसरा फैक्ट निकल करके आया कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा फैक्ट कहता है कि चूंकि यह इमेजिनरी लाइन एक दूसरे को काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटा है, इसका मतलब यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और जब वास्तविक नहीं बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और चौथा फैक्ट की बात करेंगे, चूंकि प्रतिबिंब आभासी है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पे हमेशा वास्तविक यानी रियल इमेज को प्राप्त करते हैं, कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा फैक्ट है, जब आप दर्पण के सामने खड़ी होंगे तो जब आप दाहिना हाथ उठाएंगे तो उसमें बायां हाथ उठता हुआ दिखेगा, जब आप दाहिना कान छुएंगे उसमें बायां छूता हुआ दिखाई देगा, जब आप बायां छुएंगे उसमें दाहिना छूता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी समतल दर्पण में जो इमेज बनेगा वह हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसका मतलब बायां वाला हिस्सा दायां में दिखाई देगा, दायां वाला हिस्सा बायां में दिखाई देगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार आपको रिवीजन कराते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होगा, उल्टा बनेगा। ये सारा पांचों फैक्ट ओनली समतल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण की बात की है। नेक्स्ट टॉपिक कल।